बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपसे एक मरतबा फिर थोड़ी सी समा खराशी की इजाज़त चाहता हूँ कि पहले भी अर्ज़ किया है कि इस फायर वॉल यानी दीवार आतिश की हम पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, बहुत मोहब्बत का इज़हार हमारे चैनल के साथ किया जा रहा है। इसकी रीच को ख़ास तौर पर यूट्यूब पे इसकी रीच को बहुत महदूद कर दिया गया है और इसकी चाबी और इलाज भी आपके पास है कि ख़ुद भी और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह सब्सक्राइब करें और करवाएं और दीगर हवालों से भी हमारी रहनुमाई फरमाते रहें। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर कहाँ और क्यों ना लग सकी। फिर बात होगी जेल में बैठे बहादुर की, जिसके खौफ से इक़्तिदार और इख्तियार रखने वाले थर थर कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? डरा हुआ गिरोह तशवीशनाक धमकियों पर क्यों उतर आया? पसे पर्दा लोग किस खौफ से उनके कलेजे मुंह को आए हुए हैं? किसने खजाने की चाबियां और लश्कर की कमान खान के हवाले करने का मशवरा दिया है? सुहेल अफरीदी किस तरह इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींदें हराम करने पर तुले बैठे हैं? मंगल के रोज़ किस लिए पूरे पिंडी डिवीज़न की पुलिस को अडयाला तलब कर लिया गया है? इन सब पर बात करेंगे, मगर पहले जिक्र हो जाए जेल में बैठे हुए शख्स की, जिस पर नाज़रीन बदतरीन तशद्दुद, जान तोड़ मजालिम और नफरत में लथड़े हुए फैसलों के नफाज के बावजूद उस शख्स का आलम यह है, जुर्रत का और उसके इस्तक़लाल का आलम यह है कि वो हार मानने को तैयार नहीं है। जो लोग उसे झुकाने के शौक़ में जुल्म करके निढाल दिखाई दे रहे हैं, वो उन्हें ज़बान हाल से पुकार पुकार के कह रहे हैं कि वो कट तो जाएगा मगर झुकेगा नहीं। उसकी गैर मामूली मज़ामत, उसकी हैरान कर देने वाली बहादुरी और उसके मकसद पर डट जाने के अज़म को उसके मुखालिफ ज़िद और हठधर्मी का नाम दे रहे हैं। जुल्म के हरबे आजमाने के साथ साथ उसे पैदर पे ऐसे पैगामात भी पहुंचाए जा रहे हैं कि दोबारा रिफ़तें पाना चाहते हो तो एक बार झुक जाओ, फ्लेक्सिबल हो जाओ। मगर वो अपनी जद्दोजहद की तौहीन पर आमादा नहीं है। वो हर फंदा चूमने को तैयार है, मगर जीते जी अपनी गर्दन को झुकाना तो दूर की बात, मामूली सा खम देने को भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि तुम इमरान खान का कायदे आज़म से मुवाजना क्यों करने लग जाते हो। कायदे आज़म के साथ एक वाक़या मंसूब है कि अंग्रेज़ को इस बात का बहुत कलक था, बहुत गुस्सा था इस बात पे कि कायदे आज़म झुक कर सलाम क्यों नहीं करते। बाकी सारे करते थे, बड़े बड़े लीडर्स जो थे उस तहरीक के, सारे झुक के सलाम करते थे, थोड़ा सा झुकते थे। कायदे आज़म नहीं झुकते थे। तो एक बार कायदे आज़म जो है, सामने कोई अंग्रेज़ भी बैठे हुए थे, तो कायदे आज़म तकरीर कर रहे थे। तो वो जो एक जिसे मोनोकुलर कहते हैं, वो जो अदसा लगाते थे आँख पे, तकरीर करते करते कायदे आज़म का वो मोनोकुलर जो है वो नीचे गिर गया। तो सामने बैठे हुए कुछ लोगों ने तालियां बजा दी कि अब तो कायदे आज़म को झुकना पड़ेगा अपना मोनोकुलर उठाने के लिए। लेकिन उनकी ये तवक्को पूरी नहीं हुई और कायदे आज़म ने जेब से दूसरा मोनोकुलर निकाल के अपनी आँख पे लगा दिया और अपनी तकरीर जारी रखी। नाज़रीन, इमरान खान को मैं इसलिए बार बार के वो भी झुकने के लिए, मामूली सा खम देने के लिए भी गर्दन को तैयार नहीं है। वो जालिम की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकार रहा है। वो जेल में बैठकर जालिम का एक तरह से कहना चाहिए ठट्ठा उड़ा रहा है। कोई कहता है कि उसकी अनापरस्ती, जिद्दीपन, नरगसियत की हदों को छू रही है। अल्लाह ऐसा ना कहे, वो नरगसियत का शिकार हरगिज हरगिज नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बहादुरी की शाहराह पर अकेला है। इस रास्ते पर दूर दूर तक ना उसके आगे ना उसके पीछे है कोई भी तो नहीं है। नाज़रीन, कोई भी नहीं है। वो रोज़ जेल में हक और मकसद की सच्चाई की धुनी मारता है। उसके यकपस्ता सेल में नाज़रीन दिलेरी धमाल डालती है। नजरिए की सच्चाई उसकी शरियानों में चलते खून को जोश देती है। ये जिद, अनापरस्ती या नरगसियत नहीं है, ये अज़्म है, ये सच्चाई है, ये बांकपन है, जिसे शौकत खानम के बेटे ने हर जुल्म के सामने ढाल बना लिया है। वो बहादुरी के जिस मनसब पर फायज हो चुका है, ये किसी जिद का नतीजा नहीं है। उसकी तरबियत ही ऐसे हुई है। उसके मरहूम वालिद ने 1987 में
अपने इस अकलौते बेटे के बारे में कहा था कि मैंने इमरान को ज़िंदगी के बारे में कभी भी झूठी तवक्कुआत नहीं दिलाई। इकरामुल्लाह खान न्याजी लिखते हैं कि मेरा बेटा इमरान खान एक हकीकत पसंद और अमलियत पसंद इंसान है। मुश्किलात और बहरान के दौरान वो पुरसकून रहता है, जज्बातियत उस पर हावी नहीं आती। ये नौबत कभी नहीं आती कि उसके आसाब शल हो जाए और जवाब दे दें। वो जब खेल के मैदान में शिकस्त से दो चार होता है तो वो उसे खुश दिली के साथ तस्लीम करता है। उसकी अप्रोच ज़िंदगी के बारे में ये है कि जब तक कोई खोने को तैयार ना हो वो कुछ भी नहीं पा सकता। आज नाज़रीन, इमरान खान ने इक़्तिदार और इख्तियार तो खो दिया, उसने हर आसाइश कुर्बान कर दी। उसकी सेहत और सलामती के हवाले में भी जानबूझकर एक ख़ास माहौल बना दिया गया है। पूरी कौम इस सूरत हाल पर परेशान ज़रूर है, दिल गिरफ्ता है, मगर सिर्फ ऐसे जज्बात से काम नहीं चलने वाला। एक बहादुर लीडर को मानने वालों का तामुल अब बुज़दिली की हदों में दाखिल होने लगा है। अपने सालार की हिफाजत के लिए लोग कहते हैं कि बातों से बढ़कर कुछ करने का अमल शुरू हो चुका है या वक्त शुरू हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, कल जब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, इसी कैदी के बारे में अपना मुवाजना करने निकले थे, फरमा रहे थे कि हमें चोर कहने वाला खुद चोर निकला, तो मेरे जहन में एक तरफ शौकत खानम अस्पताल आया जहां करोड़ों का अतिया देने वालों का के एतबार का आलम यह है कि वो अपने अतियात की रसीद लेना भी अपने एतमाद की तौहीन समझते हैं। तो दूसरी तरफ नाजरीन, इस्तांबुल का एक रेस्टोरेंट भी मेरे जहन में घूम गया। जी हाँ नाजरीन, इस रेस्टोरेंट का नाम है बेटी रेस्टोरेंट। ये इस्तांबुल का बहुत एलीट रेस्टोरेंट है और इसमें ख़ास बात ये है नाजरीन, इसके बारे में कहा जाता है कि जनाब वहाँ के गोश्त एक ख़ास तरीके से मटन पकाया जाता है कि एक बकरे में से कुछ हिस्सों की एक एक बोटी ली जाती है। पता नहीं है दुरुस्त है या नहीं है, और इसका तलफ़ुज़ भी कुछ बेती कहते हैं, कुछ बेटी कहते हैं। तो नाज़रीन बड़ा मारूफ रेस्टोरेंट है और ये शरीफ बरादरान का भी बहुत पसंदीदा रेस्टोरेंट है, बहुत पसंदीदा। यहाँ पे शरीफ बरादरान जब भी इस्तांबुल तशरीफ़ ले जाते हैं तो ज़रूर खाना तनावल फरमाते हैं। तो उसका जो एक मालिक है उसका नाम भी बेटी है। बेटी उनका फैमिली नेम है, उनके नाम का सर नेम हिस्सा है नाम का। तो वो जो उस वक्त मालिक था, उसकी उस वक्त जब मुझे चंद साल पहले यहाँ पे जाने का इत्तफाक हुआ तो उसका जो मालिक है उसकी उम्र जो थी कोई 90 बरस के लगभग थी। तो मुझे मेरे मेज़बान उससे मिलवाने के लिए भी ले गए कि वो मिस्टर बेटी वहाँ पे बैठे हैं और हमने उनको आपके बारे में बताया है तो वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनके पास चला गया। नाज़रीन, जब मैं वो सीढ़ियाँ उतर रहा था उस रेस्टोरेंट की, तो हर स्टेप पे सीढ़ियों पे मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तस्वीर लगी हुई थी। अमरीकी, बरतानिया, इटली, हाँ दुनिया के कमोबेश हर सदूर जो वहाँ पे खाना खाने आए थे। यानी वो इतना एलीट रेस्टोरेंट है कि हर सदर या वज़ीर आज़म जो है वो इस्तांबुल जो भी गया उसने वहाँ पे खाना ज़रूर खाया है। और उन्होंने जिन लोगों ने वहाँ पे खाना खाया हुआ है पिछले 100 साल से, उन्होंने उनकी तस्वीर लगाई हुई हैं। तो मुझे पता चला कि मिस्टर बेटी जो नीचे मुझसे मिलना चाह रहे थे, 90 साल की उनकी उम्र थी लगभग, वो नवाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्त भी शुमार किए जाते हैं। तो मैं उनसे मिला तो मैंने जाते ही उनसे गिला किया कि मिस्टर बेटी, ये मैंने देखा है कि सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नहीं आपने लगाई, वो तो इतनी बार आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो और भी गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि मैंने कहा आपके दोस्त भी हैं वो, तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई? तो उन्होंने कहा कि जी वो फाइनेंशियली जो है वो करप्ट आदमी है। तो मैंने कहा वो तो और भी होंगे, ये पूरी लिस्ट में और भी हैं, तो ये जज करना आपका काम तो नहीं है। तो मिस्टर बेटी ने कहा कि मे बी मैनी ऑफ देम आर करप्ट बट दे वर करप्ट विद अदर कंट्रीज, बट ही इज अनफॉर्चुनेटली करप्ट विद हिज ओन पब्लिक। यानी कह रहे हैं, मिस्टर बेटी ने मुझे कहा कि बाकी जो करप्ट होंगे वो दूसरे मुल्कों के साथ करप्शन करते होंगे, लेकिन जो मेरे दोस्त नवाज शरीफ साहब हैं वो अपने मुल्क में अपने पब्लिक के साथ, पब्लिक मनी के साथ, अपनी पब्लिक मनी के साथ करप्शन करते हैं। ये मिस्टर बेटी का जवाब था। और दूसरी तरफ आप शौकत खानम के बेटे को के साथ अपना मुवाजना करते हैं, हद है वैसे।
बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान की कैद तन्हाई और सेहत व सलामती के मामले पर सिर्फ कराची से खैबर तक नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा, पूरी दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और मुसलमान मुकीम हैं, उनके दिलों में ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इस हवाले से एक नफरत की लहर मौजूद है। ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि मुसलसल 1 माह से इमरान खान तक किसी की रसाई ना होना एक हैरान कुन और सदमे वाली सूरत हाल है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के रवैये पर हैरान हूँ। फातिमा भुट्टो कहती हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खिदमत की है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं है, हर किसी के इंसानी हकूक़ का मसला है। इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट दानश्वर रायन ग्रैम, फिर मारियो नवाफिल और स्टीव हॉन्की और अशोक स्वैन, सब नाज़रीन पे एक लंबी फहरिस्त है, इमरान खान से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं इन चंद दिनों के दौरान। पूरी दुनिया से उठने वाली नफरत की इस लहर का रुख पस पर्दा क़ुव्वतों ने चंद वज़रा की जानिब मोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि इमरान खान का मामला किसी भी वज़ीर की पहुँच से दूर है। कुछ वज़रा नताइज की परवाह किए बग़ैर इस आग में कूद पड़े हैं। एफिड्रिन फेम वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ को यही शौक़ रहा तो इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये बयान अगर हनीफ अब्बासी ने ख़ुद से दिया है तो उनकी अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है, और अगर किसी के उकसाने पर ऐसी बात कही है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हनीफ अब्बासी की एफिड्रिन के अलावा भी कुछ गलतियां और कमज़ोरियां ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर उनको हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर अलीमा खान साहिबा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसने कहा है फातिहा पढ़ लो, अगर इमरान खान के बाल को भी नुकसान पहुँचा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। पूछ ले जाकर बाहर पाकिस्तानियों से। हमारी हनीफ अब्बासी समेत तमाम मजबूर वज़ारा से दरख्वास्त है कि वो अपने कद से बड़ी बातें ना करें और लोगों के सब्र को इस तरह ना आजमाएं, बल्कि खुदा के कहर को दावत ना दें। फार्म 47 वाले ये वज़रा अरसा हुआ अवामी जज्बात से बिल्कुल कट कर जी रहे हैं। उन्हें ज़मीनी हालात का कुछ पता ही नहीं है, पब्लिक सेंटिमेंट्स की खबर ही नहीं है। हकीकत क्या है इस बारे में हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के ख्यालात सुन लें। वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो मुरज्जा खलाइक बन चुके हैं अब, जबकि हुकूमत के अमायदीन और हुकूमती मीडिया सब एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों में इमरान खान मकबूल तरीन और उनकी सियासत मजबूत तरीन है, तो फिर कहने में क्या हर्ज है कि हुकूमत के पास और अब ख़जाना और लश्कर के सिवा कुछ भी नहीं बचा। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी कहते हैं कि मैं दर्दमंदी से मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी ख़जाने की चाबियाँ और लश्कर की कमान भी इमरान खान के सुपुर्द कर दें, या फिर इमरान खान अपने तौर पर मुफाहमत करके गुमनामी इख्तियार कर लें और मुल्की सियासत से रज़ाकाराना अलग हो जाए। वतन अज़ीज़ का मुस्तकबिल इनमें से किसी एक फ़ैसले के साथ जुड़ा है। यकीन दिलाता हूँ कि बसूरत दीगर दगरगू हालात जो हैं मुमलिकत को घायल रखेंगे, बाकी रहे नाम अल्लाह का। जो लोग नाज़रीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया मौजूद है तो खुदारा वो आँखें खोल लें, हकीकत का सामना करें। अदलिया में बड़े बड़े जजेस की मौजूदगी और मिलियंस में तनख्वाहें लेने के बावजूद अब ये सरजमीन बेआइन हो चुकी है, कोई मनने या ना मनने। जजेस सिर्फ अपनी तनख्वाहों की थैलियाँ वसूल करते हैं, ना उन्हें आइन की परवाह है, ना उन्हें अपने मनसब की हुर्मत का एहसास है, ना ही वो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने के ख्वाहिशमंद हैं। वो बनाना रिपब्लिक और क्या होती है नाज़रीन, अदलिया की ये बड़ी बड़ी इमारतें एहराम मिस्र की तरह इंसाफ के मकबरे हैं, ऐसे मकबरे जिनमें इंसाफ की रूह भटक रही है। हर रोज़ ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अदलिया की रूह जो है वो परवाज़ कर चुकी हुई है। इमरान खान ने अपने जिस कारकुन को वज़ारत आला के मनसब पर बिठाया है वो निज़ाम की सब फॉल्ट लाइनों को एक्सपोज कर रहा है। सोहेल अफरीदी सारी रात धरना देने के बाद सीधे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं ताकि अदालत में बैठे मुअज़्ज़ज़ जजेस को शर्म दिलाई जा सके कि उनके फैसले ना कोई SHO मान रहा है ना जेल के अहकार है। सोहेल अफरीदी कई घंटे अदालत के अहाते में बैठे रहे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इल्म में भी था कि एक सूबे का वज़ीर आला शरफ़ बारियाबी चाहता है, मगर आली जा चीफ जस्टिस मुलाकात करना ज़रूरी नहीं समझते। उन्होंने एक केस की सिर्फ 15 मिनट तक समाअत की और आज के रोस्टम के मुताबिक बाकी मुकदमात की समाअत किए बगैर ही अदालत से उठकर चल दिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इतने मोहतात थे नाजरीन के सोहेल अफरीदी के साथ मौजूद अलीमा खान से मिलने से इस हद तक बचना चाहते थे
कि वो उजलत में अदालत से उठे और अपने चैम्बर में जाने की बजाय चुपके से गाड़ी में बैठे और अदालती हाथे से ही निकल ली। मगर कब तक हजूर, अब तो हर मंगल को आपकी अदालत में तमाशा लगा करेगा। बेहतर है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपनी हफ्तावार छुट्टी जो है वो मंगल के रोज़ रख लें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सुहेल अफरीदी ने फिलहाल इस निज़ाम को गले से पकड़ रखा है। हर गुजरते दिन के साथ वो दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे निज़ाम के डेले बाहर आ रहे हैं। कल उन्होंने मुसलसल 16 घंटे तक अडयाला जेल के बाहर धरना दिया, सख्त सर्दी में अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे। इमरान खान से मुलाकात के लिए उन्होंने ऐसी पुरअमन जद्दोजहद की कि देखते ही देखते वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इमरान खान की सेहत और सलामती की खबर सबसे बड़ा इशू बन गई। कई इंटरनेशनल अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल लाइव दिखाना शुरू कर दी। सिर्फ PTI के ट्विटर हैंडल पर एक वक्त में 1.5-2 लाख लोग जो है अडयाला के बाहर की सूरत हाल लाइव देख रहे थे। सुहेल अफरीदी को धरने से उठाने के लिए कई पैगामात भेजे गए, मगर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात किए बगैर जाने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चलो चलो अडयाला चलो का टॉप ट्रेंड बन गया। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर भी अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए। फिर पिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। रात तकरीबन 1:30-2 बजे अडयाला के बाहर सैकड़ों कारकुन मौजूद थे जो नारेबाजी से माहौल को गरमाए हुए थे। यकीनन इन नारों की आवाज़ कैदी तक भी पहुंचती होगी। दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर अडयाला जेल के सुपरडेंट और डिप्टी सुपरडेंट खुद धरने के मकाम पर सुहेल अफरीदी से मिलने आए। ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो कुरान पाक पर हाथ रखने को तैयार हैं कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बिल्कुल खैरियत से हैं, मगर सुहेल अफरीदी ने ज़बानी वजाहत मानने से इनकार कर दिया और इमरान खान से मुलाकात कराने का मुतालबा दोहराते रहे, जिस पर दोनों जेल हुकाम वापस चले गए। इस दौरान राना सनाउल्लाह का ये बयान भी सामने आ चुका था कि इमरान खान से जेल में मुलाकातें इसलिए नहीं कराई जा रही क्योंकि हुकूमत को ख़दशा है कि इमरान खान तहरीक शुरू करने का हुक्म दे सकते हैं और उनकी तहरीक का आगाज़ ही दारुल हुकूमत के गहराव से होगा। इस बचकाना बयान पर इमरान खान का वो शोरा आफाक जुमला याद आ गया कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। जिस तहरीक के डर से हुक्मरानों ने इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है, कोई उन्हें जाके बताया कि वो इमरान खान के हुक्म के बगैर ही शुरू हो चुकी है। सुहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया कि अब मंगल को पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स जो हैं वो मंगल के रोज़ पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा होंगे और 1 बजे के बाद वहाँ से अडयाला पहुँचेंगे। वो काम जिसके शुरू करने पर PTI के अंदर कई आरा पाई जाती थी, हुकूमत के बुज़दिलाना फ़ैसलों ने उस पर पूरी जमात को यकसू कर दिया। दूसरी बात नाज़रीन, आप ज़रा सोचें, मुझे भी मेरी रहनुमाई फरमाएं कि दुनिया में कोई भी काम कर ले ये हुकूमत, आज कोई भी काम कर ले ये सरकार नून लीग के ये बिल भी पास करवा ले 30वीं या 32वीं तरमीम के तहत जी कि आइंदा 200 साल तक हमारी हुकूमत ही रहेगी और हमने कोई इलेक्शन नहीं करवाना, ठीक है। इसको भी कोई ना कोई बूदी से बूदी दलील देकर जस्टिफाई करने वाले मौजूद होंगे। डिटाई से सही, बेशर्मी से ही सही, कोई 2 जुमले निकाल लेंगे इस तरमीम के हक में भी कि अगले 200 साल तक हम नहीं रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है, इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं। इसके लिए कोई 1-2 जुमले हल्के बूदे फजूल से जुमले इसकी तायद में निकाल लेंगे। लेकिन नाज़रीन, कोई भी जी शऊर शख्स, आम शख्स, जी शऊर भी छोड़ो, आम शख्स एक दलील भी दे सकता है कि इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। कोई मुल्क में कानून और आइन के होते हुए, इखलाकियात होते हुए चलें, कोई बंदा ये एक जुमला भी, जस्ट एक जुमला इसके हक में बोल सकता है? किसी वजीर को देखें वो बात घुमा देते हैं, बात दूसरी तरफ ले जाते हैं, कहते हैं कि सियासी बात। कैसे पता है कि वो सियासी बात करेगा? किसने कहा वो सियासी बात करेगा? उसकी बहनें कहती हैं कि हमने कोई सियासी बात नहीं करेंगी। इसका मतलब है आपने वहां पे कैमरे लगाए हुए, बगिंग कर रहे हैं आप उसकी। कैसे आप साबित करेंगे कि जी वो सियासी बात करना चाहता है कैसे पता है आपको? कोई एक दलील दे दें, एक बुद्धि सी मजहूल सी कोई लूली लंगड़ी दलील दे दें कि आप इमरान खान से मुलाकातों पर क्यों नहीं मुलाकातें होने देते। कोई दलील नहीं है।
नाज़रीन, पीटीआई मंगल के रोज़ अडयाला के बाहर एहतजाज के ऐलान पर ही ये जो उन्होंने ऐलान किया ना, हुकूमती सफ़ों में खलबली मची हुई है, हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं और उनका डर है कि वो छुपाया नहीं छुप रहा। हुकूमत ने मंगल से पहले अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम की तैयारी कर ली। ऐसे लगता है एक जंग लगने को है बगैर किसी बात के। अब जेल के रास्तों पर बनी जो 5 पिकेट्स हैं, वहां पर 700 अहलकार तैनात होंगे। जेल के बाहर 12 थानों के एसएचओ जो हैं वो 12-12 घंटे 2-2 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस नफरी जो है वो इन 5 नाकों पर तैनात होगी। तमाम अहलकार जो हैं वो रबर बुलेट्स, आंसू गैस, डंडों, शील्डों और एंटीरॉयड जो सामान है उससे लेस होंगे तमाम अहलकार जो, और प्रिजन वैन्स भी वहां पहुंचाई जाएंगी। अडयाला जेल के बाहर मजमूई तौर पर कहते हैं जी, बताया जा रहा है कि 23 इंस्पेक्टर, 700 से ज़्यादा सिपाही और अफसर जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। नाज़रीन, कहते हैं जो डर गया वो मर गया। पता नहीं वो कौन से ज़हीन दिमाग है जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं या करवा रहे हैं। हालांकि इमरान खान की हफ्ते में एक बार बहनों और वकला से मुलाकात करा दी जाए तो इन लंबे चौड़े इंतजाम और उन पर उठने वाले करोड़ों रुपए के अखराजात की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इन ऐसी अरेंजमेंट से लगता है कि हुकूमत का आइंदा भी इमरान खान से मुलाकात कराने का कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन, इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ज़मीन पर आकर सर पे लठ मार कर नहीं कुछ मारता, वो बस बंदे की मत मार देता है। अब मत कैसे मारी जाती है ये देखना है तो पंजाब के फैसला साजों को देख लें आके। नाज़रीन, आखिर में अहमद खलील साहब के 2-4 अशार सुन लें। लोगों ने तो चुपके चुपके साजिश करते रहना है, लोगों ने तो चुपके चुपके साजिश करते रहना है, अपना काम है कोशिश यारो, कोशिश करते रहना है। एक आज़ाद ख्याल उठा हूँ एक आवाज़ दबाने से, एक आज़ाद ख्याल उठा हूँ एक आवाज़ दबाने से, मैंने लोगों के जहनों में गर्दिश करते रहना है। महल से दूर ना रोका तो जंजीर हिलाने वालों ने, महल से दूर ना रोका तो जंजीर हिलाने वालों ने, शाही ख्वाब सरा में यूं ही शोरश करते रहना है। खुलकर सांस लिया तो शहर की जहर आलूद हवाओं ने, खुलकर सांस लिया तो शहर की जहर आलूद हवाओं ने, सांसों के रस्ते सीने में सोजश करते रहना है। होंगे इस हैजान में अहमद जां बल्ब ओसान खता, होंगे इस हैजान में अहमद जां बल्ब ओसान खता, जीते जी गुस्ताख कलम को जुम्बिश करते रहना है, जीते जी गुस्ताख कलम को जुम्बिश करते रहना है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।